क्वेश्चन नंबर 41, प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया। वे सरदार निम्न में से कौन कौन थे? पहला मोहनलाल, दूसरा राय दुर्लभ, तीसरा राज बल्लभ, चौथा मीर मदान, पांचवा खादिम खां। पहला मोहनलाल और चौथा मीर खदान। पहला और चौथा सी। नेक्स्ट 42, काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी? कहाँ घटी थी? कलकत्ता में घटी थी। नेक्स्ट 43, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। यह किस बांग्ला कवि का कथन है? ए नवीन चंद्र सेन, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी काजी नजरुल इस्लाम। 43 का ए नवीन चंद्र सेन। नेक्स्ट 44, किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैध शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी? किसने? ऑप्शन ए जादूनाथ सरकार, ऑप्शन बी के.एम. पडिक्कर, सी ताराचंद्र, या डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी पडिक्कर। 45, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है। ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स से, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी से, ऑप्शन सी हेनरी लॉरेंस से, ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स से। वॉरेन हेस्टिंग्स से। ऑप्शन ए। 46, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया? उप दीवान किसे बनाया? ऑप्शन ए मोहम्मद रजा खान, ऑप्शन बी राजा सीताव राय, ऑप्शन सी राय दुर्लभ, ऑप्शन डी सैयद गुलाम हुसैन। 46 का ए मोहम्मद रजा खान। नेक्स्ट 47, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया? ऑप्शन ए अमीचंद, ऑप्शन बी मानक चंद्र, ऑप्शन सी राय दुर्लभ, ऑप्शन डी राजा सिताब राय। ऑप्शन डी राजा सिताब राय। नेक्स्ट 48, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। किसे प्राप्त किया था? ए शाह सुजा से, ऑप्शन बी जमा शाह से, ऑप्शन सी दोस्त मोहम्मद से, ऑप्शन डी शेर अली से। ऑप्शन शाह सुजा से। नेक्स्ट 49, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टानोवा के युद्ध में हराया था। ऑप्शन ए कैप्टन पैपहोम, ऑप्शन बी सर आयर कूट, ऑप्शन सी हेक्टर मुनरो, ऑप्शन डी जनरल गोडाई। 49 का ऑप्शन बी सर आयर कूट। 50, महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। कौन थे उत्तराधिकारी? पहला ऑप्शन ए हरि सिंह नलवा, ऑप्शन बी खड़क सिंह, ऑप्शन सी शेर सिंह, ऑप्शन डी नौनिहाल सिंह। 50 का आंसर बी खड़क सिंह। 51, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलीजली सहायक संधि प्रणाली, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ऑप्शन डी लॉर्ड बेटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन। इसका आंसर होगा जी, सब सही है तीनों। इसमें है कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। नेक्स्ट 52, किस सिख गुरु ने
विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? ए. गुरु हरगोविंद सिंह, बी. गुरु गोविंद सिंह, सी. गुरु अर्जुन देव, डी. गुरु तेग बहादुर ने। ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट 53, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था? ए. प्लासी का युद्ध, बी. बक्सर का युद्ध, सी. वांडीवास का युद्ध, डी. पानीपत का तीसरा युद्ध। 53 का बी, बक्सर का युद्ध। 54, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? ए. लॉर्ड विलियम बैटिंग ने, बी. लॉर्ड कैनिंग ने, सी. बर्नहम ने, डी. सर हारकोर्ट बटलर ने। 54 का ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग ने। 55, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? ऑप्शन ए, सुकरचकिया, ऑप्शन बी, संधावालिया, सी. अहलुवालिया, ऑप्शन डी, रामगढ़िया। इसका ऑप्शन क्या होगा? 55 का ए, सुकरचकिया। 56, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? ए. लॉर्ड वेलेस्ली, बी. लॉर्ड हेस्टिंग्स ने, सी. लॉर्ड विलियम बैटिंग ने, डी. लॉर्ड हार्डिंग ने। 56 का ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बैटिंग ने। 57, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? ए. अलीवर्दी खां, बी. सिराजुद्दौला, सी. मीर जाफर, डी. मीर कासिम। डी 57 का डी, मीर कासिम। नेक्स्ट 58, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? ए. गुरु रामदास, बी. गुरु अंगद, सी. गुरु अर्जुन देव, डी. गुरु गोविंद सिंह। 58 का आंसर डी, गुरु गोविंद सिंह। 59, बक्सर का युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन डी आंसर होगा। 60, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? ऑप्शन बी, 1799 ईस्वी में। 61, किसके शासन काल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? ऑप्शन ए, अलीवर्दी खां, बी. मीर जाफर, सी. सिराजुद्दौला, डी. मीर कासिम। सी. सिराजुद्दौला। सिखों का अंतिम गुरु कौन था? गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट 63, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? ए. प्लासी का युद्ध, बी. बक्सर का युद्ध, सी. मैसूर की तीसरी लड़ाई, एंड डी. 1857 का विद्रोह। 63 का ए, प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट 64, डिंग डी गुल नाम है, ये किसका नाम है? ऑप्शन ए, केरल में एक पक्षी विहार की, बी. तमिलनाडु में एक नगर का, सी. कर्नाटक में एक त्योहार का, डी. आंध्र प्रदेश में एक तटीय नगर का। आंसर बी, तमिलनाडु में एक नगर का। 65, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? ए. रॉबर्ट क्लाइव, बी. विंसी टार्ट, सी. कर्टियर, डी. वॉरेन हेस्टिंग्स। 65 का डी, वॉरेन हेस्टिंग्स। 66, किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? ऑप्शन ए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, बी. 1793 का चार्टर एक्ट, सी. 1813 का चार्टर एक्ट, डी. 1833 का चार्टर एक्ट। 66 का ऑप्शन ए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 67, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई? वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी। 68, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित हुआ? वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 69, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं?
कौन सा सही सुमेलित है? पहला 1767 से 69 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, या फिर 1790 से 92 तृतीय मैसूर युद्ध। तीसरा 1824 से 26 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। चौथा 1845 से 46 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। नीचे दिए गए कुट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। इसमें से पूछा है कौन सा सही सुमेलित है। इसका आंसर होगा दूसरा और तीसरा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 70 सिख गुरुओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया। दूसरा, गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु गुरु रामदास के पश्चात बने। तीसरा, गुरु अंगद अंग देव के सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी थी। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन होगा बी, दूसरा और तीसरा सही। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों पर विचार कीजिए। पहला झांसी, संभलपुर। तीसरा सतारा। ब्रिटिश द्वारा इनके सम्मामेलन विलय का सही कालानुक्रम है। तीसरा, दूसरा, पहला, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया? ए हैदर अली, बी मीर कासिम, सी शाह आलम द्वितीय, डी टीपू सुल्तान। आंसर डी, टीपू सुल्तान। 73 ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार। ऑप्शन ए डफरिन के समय से, ऑप्शन बी डलहौजी के समय से, ऑप्शन सी लिटन के समय से, ऑप्शन डी कर्जन के समय से। इसका होगा ऑप्शन बी, डलहौजी के समय से। नेक्स्ट 74 सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ए 1775, बी 1780, सी 1724, डी 1738। सूची सेकंड क्या है? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, सेकंड है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, थर्ड है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, चौथा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। 74 का ऑप्शन सी होगा। ए का तीसरा 1775 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, बी 1780 का चौथा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, 1824 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, डी 1838 प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। नेक्स्ट 75 ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? कौन संबद्ध था? ऑप्शन बी कर्नल स्लीमैन। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ए बहादुर शाह प्रथम, बी फुरुखसियर, सी मोहम्मद शाह, डी बहादुर शाह तृतीय। पहला शाह ए बेखबर, दूसरा मुगल वंश का घृणित कायर, तीसरा रंगीला, चौथा जफर। 76 का ए बहादुर शाह प्रथम, शाह ए बेखबर, बी फुरुखसियर, मुगल वंश का घृणित कायर, सी का तीसरा मोहम्मद शाह रंगीला, डी बहादुर शाह द्वितीय का चौथा जफर। 77%। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? पहला मोहम्मद शाह, बी बहादुर शाह फर्स्ट, सी जहानदार शाह, डी शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन बी बहादुर शाह प्रथम। नेक्स्ट 78 बहादुर शाह फर्स्ट की मृत्यु के बाद जहानदार शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना? 78 का ए जुल्फिकार खान। 79 फुरुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? ए जुल्फिकार खां, बी सैयद बंधु, सी मोहम्मद अमीर खां एंड डी मीर जुमला।
79 का आंसर बी, सैयद बंधु। नेक्स्ट 80, ग्रिप निर्माता किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? ए, मीर जुमला, बी, जुल्फिकार खां, सी, किलीच खां, डी, सैयद बंधु। ऑप्शन नंबर डी, सैयद बंधु। 81, सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत पर कर हत्या कर दी? ए, जहांदार शाह, बी, फर्रुख हसियर, सी, रफी उद दरजात, डी, रफी उद दौला। 81 का आंसर बी, फर्रुख हसियर। नेक्स्ट 82, सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया? पहला फर्रुख हसियर, दूसरा रफी उद दरजात, तीसरा रफी उद दौला, चौथा मोहम्मद शाह। 82 का तीसरा सी, 1 2 3 4, मतलब चारों को दिया था। नेक्स्ट 83, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? किसके समय में हुआ था? ऑप्शन सी, मोहम्मद शाह के समय में हुआ था। 84, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? ऑप्शन ए, मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट 85, अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? किस मुगल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? ऑप्शन बी, मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट 86, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी, नादिर शाह को कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन। नेक्स्ट 87, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? कौन था मुगल सम्राट? मोहम्मद शाह रंगीला, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 88, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिनमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के समय में हुए थे? शाह आलम द्वितीय के समय में। 89, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट 90 नंबर, कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण, विशेषतः मीर बख्शी नजीबुद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वासित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनर्स्थापित हुआ? कौन था ये? शाह आलम द्वितीय। कौन मुगल बादशाह एक बड़ा शायर भी था, जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया, यह शेर विख्यात है, कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए, 2 गज जमी भी न मिली कुए यार को में। कौन था वो? बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रमुख मुगल बादशाह था? कौन था बादशाह? शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 93, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ए, बंगाल 1713, बी, फर्रुखाबाद 1714, सी, कर्नाटक 1720, डी, अवध 1722। सूची पहला, मुर्शीद कुली जाफर खां, दूसरा मोहम्मद खां बंगस, तीसरा सआदत उल्ला खां, चौथा मीर मोहम्मद अमीन, सआदत खां, बुरहान मुल्क। 93 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट 94, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। हैदराबाद 1724, बी,
रुलेखंड 1727, सी भरतपुर 1740, डी मैसूर 1761। सूची 2। पहला मीर कमरुद्दीन, चीन किलीच खान, निजामुल मुल्क। दूसरा अली मोहम्मद खां, तीसरा बदन सिंह, चौथा हैदर अली। 94 का आंसर ए। नेक्स्ट 95, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? अवध के नवाब, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 96, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? 96 का सी चुरामन चुरामणी। नेक्स्ट 97, निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून एवं जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? 97 का सी सूरजमल। नेक्स्ट 98, मुर्शिद कुली जाफर खां को बंगाल 1717 ईस्वी तथा उड़ीसा 1719 की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? किस मुगल बादशाह से मिली? ऑप्शन सी फारूक खशियर। 99, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? मुर्शिद कुली जाफर खां, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 100, बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जाफर खां एवं अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण था? क्या कारण था? ऑप्शन ए, मुगल बादशाह फर्रुख खसियर द्वारा 1770 में जारी फरमान की मुर्शिद अली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या। बी, अंग्रेजों का मुर्शिद कुली जफर खां पर हमला। सी, कलकत्ता की किलेबंदी। डी, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ए। 101, किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सिजाउद्दीन को प्रदान की? सी, मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट 102, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसे यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट काट प्राण ले सकती हैं? अलीवर्दी खां। नेक्स्ट 103, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है? मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं है? अलीवर्दी खां। नेक्स्ट, बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि वह अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी? 104 का ऑप्शन ए, अलीवर्दी खां। नेक्स्ट 105, बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी, तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना, इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त है, पहला उसका अंत करना और अन्य तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे? 105 का ऑप्शन ए, अलीवर्दी खां। नेक्स्ट 104, जो दौलत तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण थे, पहला अंग्रेज द्वारा कलकत्ते की किलेबंदी, दूसरा अंग्रेज द्वारा दस्तक फ्री पास का दुरुपयोग, तीसरा भगौड़े कृष्ण बल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना? 107 का डी, 1, 2, 3। नेक्स्ट 108, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ए, कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अधिकार। बी, काल कोठरी की त्रासदी। सी, अलीनगर की संधि। डी, प्लासी का युद्ध। पहला
15 से 20 जून 1756, दूसरा 20 जून 1756, तीसरा 9 फरवरी 1757, चौथा 23 जून 1757। 108 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट 109, बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह आलम द्वितीय से क्लाइव को साबत जंग युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव की जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र की पहचान करें। ऑप्शन ए 24 परगना। नेक्स्ट 110, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर की राजधानी बनाया क्योंकि ए वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्रमय वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। बी बंगाल के गवर्नर वेंस्टीटार्ट ने उसे ऐसा करने के लिए दबाव डाला था। सी मुंगेर के रमणीक वातावरण से वह बहुत प्रभावित था। डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र में वातावरण तथा कोलकाता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा, आपके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं कि वे समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारियों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। किसने कहा था? मीर कासिम ने। नेक्स्ट 112, बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारी करों एवं चुंगियों को खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? मीर कासिम। ऑप्शन सी। 113, क्लाइव एवं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच हुए इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के संदर्भ में इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला, शाह आलम द्वितीय को कड़ा व इलाहाबाद की जिले दिए जाएं। दूसरा, कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से मिले। तीसरा, हैदराबाद के उत्तर के जिलों उत्तरी सरकार को अंग्रेजों की जागीर के रूप में मान्यता दी गई। 113 का कौन सा कथनों पर विचार कीजिए? तीनों कथन सही थी। नेक्स्ट, इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 किनके बीच हुई थी? सिजाउद्दौला एवं क्लाइव। ऑप्शन बी। नेक्स्ट 115, कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसे दी गई थी? किसे दी गई थी? ऑप्शन बी, मीर जाफर को। नेक्स्ट, कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे से भरे एक बैताल फैंटम के रूप में उल्लेखित किया? ऑप्शन डी, मुबारकुद्दौला। नेक्स्ट 117, कर्नल माल्सन ने कहा, कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटी, और यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब ही चाहे हाथ डाल लो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया है गया है? ऑप्शन बी, मीर जाफर के लिए। नेक्स्ट, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? ऑप्शन बी, हैदर अली। नेक्स्ट 119, किसने घोषणा कर रखी थी कि यह अंग्रेजों को पहले तो अकार्ट से निकाल बाहर करेगा और अंततः भारत से? ऑप्शन सी, हैदर अली। नेक्स्ट ऑप्शन बी, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69। ऑप्शन बी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। सी, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92।
सूची सेकंड, पहला मद्रास की संधि, दूसरा मंगलौर की संधि, तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि। 120 का ए। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। ए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, बी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, सी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, डी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। सूची दो, पहला जनरल स्मिथ, दूसरा जनरल आयरकूट, तीसरा मेजर जनरल मेडोज, चौथा जनरल स्टुअर्ट। 121 का ऑप्शन ए। नेक्स्ट 122, हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी के किस युद्ध के दौरान हुई थी? किस युद्ध के दौरान हुई थी? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान। नेक्स्ट 123, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था? क्या नाम था? ऑप्शन सी लॉर्ड मैकेरिने। नेक्स्ट 124, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? कौन था? ऑप्शन ए वैरिंग हेस्टिंग्स। 125, टीपू सुल्तान तथा कॉर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, किसके तहत हुई? पहला, टीपू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा, दूसरा टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा, तीसरा ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा, चौथा अपने दो बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। 125 का 1, 2 और 4 ऑप्शन सी। नेक्स्ट 126, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया? पहला फ्रांस, दूसरा अरब, तीसरा अफगानिस्तान, चौथा मॉरिशस, पांचवा तुर्की। 126 का डी सभी के साथ, 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट 127, टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला, टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया। दूसरा, टीपू ने सिक्का ढलाई की एक नई प्रणाली की शुरुआत की। तीसरा, टीपू ने नाप तौल के लिए नए पैमाने को अपनाया। चौथा, फ्रांसीसी क्रांति 1789 की सफलता से प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की, स्वतंत्रता का वृक्ष ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया तथा अपने को नागरिक टीपू विहित करने लगा। इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सारा कथन सही है। नेक्स्ट 128, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल था। कौन शामिल था? ऑप्शन ए ट्रावणकोर, निजाम, मराठा व एवं अंग्रेज। नेक्स्ट 129, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। दूसरा, इस युद्ध में अंग्रेजों की पूर्ण विजय हुई और मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज्य में विलय कर दिया गया। तीसरा, वोडेयार वंश के एक बालक कृष्णराज सेकंड को राजगद्दी पर बिठाकर मैसूर राज्य पर सहायक संधि लाद दी गई। इनमें से कौन सा कथन सही है? 129 का डी सभी कथन सही है। नेक्स्ट 130, किसने कहा था मैं अंग्रेजों के स्थल साधनों को तो समाप्त कर सकता हूँ परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता? किसने कहा था? टीपू सुल्तान ने। 131, किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी? भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है कि शेर की तरह एक ही दिन जीना। टीपू सुल्तान। नेक्स्ट 132, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव 1469-1538
मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे और उनका जन्म स्थान तलवंडी या ननकाना पाकिस्तान था। दूसरा, सिखों के दूसरे गुरु अंगदेव का मूल नाम लहड़ा था। तीसरा, अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान में दिया, जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनवाया। चौथा, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंदिर साहब स्वर्ण सिंह के नाम से प्रसिद्ध की नींव रखी। गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकारी का प्रचलन किया तथा शहजादा खुसरो की मदद से गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामले की रुचि दिखाई। इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से सारा कथन सही है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट 133, किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना आरंभ किया? अर्जुन देव। नेक्स्ट 134, निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेस्ली ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? ऑप्शन डी, धोखेबाजी। नेक्स्ट 135, निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही हैं? पहला, सिखों के छठे गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में की स्थापना की, अमृतसर की किलेबंदी की एवं सिखों को लड़ाकू बनाया। दूसरा, हरगोविंद को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों में कीरतपुर में बिताने पड़े और वहीं उनकी मृत्यु हुई। तीसरा, सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था तथा उन्होंने सच्चा पातशाह की उपाधि धारण की। चौथा, मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी और उनके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली बनवाया था। इसका डी, चारों सही है। नेक्स्ट 136, किस सिख गुरु ने कहा, सर दाद सिररे सार न दाद, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? ऑप्शन सी, तेग बहादुर। नेक्स्ट 137, किस सिख गुरु को बाकला के बाबा कहा जाता है? तेग बहादुर को। नेक्स्ट 138, सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविंद सिंह के संबंध में क्या सही है? पहला, उन्होंने बचपन के 9 वर्ष पटना में बिताए। दूसरा, माखुबल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया। तीसरा, उन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा का आदेश सिखों के लिए बनाए गए नियम जारी किया। चौथा, उन्होंने पाहुल प्रथा जाति बंधन तोड़ने हेतु एक ही कटोरे में सामूहिक अमृत पान एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा का आरंभ किया। 138 का डी, 1 2 3 4। नेक्स्ट 139, गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं। पहला, दसम ग्रंथ। दूसरा, चंडी चरित्र। तीसरा, विचित्र नाटक। चौथा, जफरनामा। डी, 1 2 3 4। नेक्स्ट 140, किसने मुखलिसपुर में लोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया? 140 का सी, बंदा बहादुर वीर बंदा बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई। फर्रुख खसियर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? ऑप्शन बी, कपूर सिंह ने। नेक्स्ट 143, रणजीत सिंह 1792-1839 ने अपने शासनकाल में अनेक विजयी युद्ध लड़े। उनके द्वारा विजित स्थानों को कालानुक्रम सजाइए। पहला, लाहौर। दूसरा, अमृतसर। तीसरा, कांगड़ा। चौथा, कश्मीर।
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट 144। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? लाहौर। नेक्स्ट 145। रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? बी, अमृतसर विजय अभियान। नेक्स्ट 146। रणजीत सिंह ने किस मिस्र के लाहौर, पंजाब की राजनैतिक राजधानी एवं अमृतसर, पंजाब की धार्मिक राजधानी छीने? 146 का ए, भंगी। नेक्स्ट 147। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1, ए, अमृतसर की संधि 1809, बी, रोपड़ की संधि 1831, सी, त्रिपक्षी की संधि 1836। सूची 2, लॉर्ड मिंटो पहला, दूसरा विलियम बैटिंग, तीसरा लॉर्ड ऑकलैंड व शाह भूसूजा। 147 ऑप्शन ए। नेक्स्ट 148। रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किस नदी को दोनों के राज्य क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारित की गई? सतलज। नेक्स्ट 149। रणजीत सिंह ने अपनी राज्य प्रशासन विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों को भर्ती कराया, जिसमें शामिल थे पहला वंतुरा, दूसरा ऑलॉर्ड, तीसरा कोर्ट एवं गार्डनर, चौथा एवी टेबल। 149 का ऑप्शन सी, 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट, पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे, कौन थे? रणजीत सिंह। 51। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के समय पंजाब राज्य के शासक था, कौन था? दिलीप सिंह। ऑप्शन डी। नेक्स्ट 192। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ए, लाहौर की संधि, बी, भैरोवाल की संधि, सी, पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय। सूची 2, पहला 1886 ईस्वी, दूसरा 1886 ईस्वी, तीसरा 1849। ऑप्शन बी। नेक्स्ट 153। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 अंग्रेजी राज्य में किया गया था? ए, लॉर्ड एलन। नेक्स्ट 154। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे दिया जाता है? ऑप्शन डी, सर चार्ल्स नेपियर को। 155। वेलेस्ली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को कालानुक्रम सजाइए। पहला हैदराबाद, दूसरा मैसूर, तीसरा तंजौर, चौथा अवध, पांचवा पूना का पेशवा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट 156। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा, हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया? ऑप्शन ए, लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट 157। सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा था, स्थानीय राजाओं का अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया जिस दिन वे कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उनकी सहायक बनी? 157 का बी, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट 158। भारत में सहायक संधि के जन्मदाता आविष्कारक थे, कौन थे? ऑप्शन ए, डुप्ले। नेक्स्ट 159। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? किसने प्रदान किया था? ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ए, पिंडारियों का दमन, बी, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, सी, ठगों का दमन, डी, मैकाले का शिक्षा नीति का प्रस्ताव। सूची 2, पहला लॉर्ड हेस्टिंग्स, दूसरा लॉर्ड एम्सहर्ट,
तीसरा विलियम बैटिंग, चौथा विलियम बैटिंग। 160 का ए।